एक बच्चा हर शादीशुदा जोड़े का सबसे बड़ा सपना, और जब ये सपना कुदरती तौर पर पूरा नहीं होता तो वो विज्ञान का दरवाज़ा खटखटाते हैं। सरोगेसी एक ऐसी तकनीक जो लाखों घरों में किलकारियाँ गुजा चुकी है, लेकिन क्या हो जब उम्मीद दिलाने वाले डॉक्टर ही भावनाओं के सबसे बड़े सौदागर निकले। क्या हो जब आपकी गोद में खिलाया जा रहा बच्चा आपका हो ही नहीं। बात कर रहे हैं हैदराबाद के उस सनसनीखेज रैकेट का, जहां कोक के नाम पर धोखा और बच्चों का सौदा हो रहा था। ये कहानी है सफ़ेद कोट में छिपे उन भेड़ियों की जो निसंतान दंपतियों के सपनों को 35-35 लाख रुपए में बेच रहे थे। ये खुलासा आपके होश उड़ा देगा। एक डीएनए टेस्ट और टूटा हुआ भरोसा। इस पूरे काले कारोबार का भंडाफोड़ किया एक डीएनए टेस्ट ने। कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक दंपति से, जो बच्चे की चाह में हैदराबाद के मशहूर यूनिवर्सल सृष्टि फर्टिलिटी सेंटर पहुंचे। सेंटर की मालकिन डॉक्टर नम्रता ने उन्हें सरोगेसी का भरोसा दिलाया। दंपति ने अपनी सारी जमा पूंजी करीब 30 से 35 लाख रुपए इस उम्मीद में लगा दिए कि उन्हें उनका अपना बायोलॉजिकल बच्चा मिलेगा। सालों के इंतजार के बाद उनकी गोद में एक बच्चा आया, लेकिन जब उन्होंने डीएनए टेस्ट की मांग की तो डॉक्टर नम्रता टाल मटोल करने लगी। शक होने पर दंपति ने दिल्ली में खुद टेस्ट कराया और जो रिपोर्ट आई उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। बच्चा उनका था ही नहीं। सरोगेसी नहीं, बच्चों की तस्करी। जब दंपति ने पुलिस में शिकायत की तो जो खुलासा हुआ वो किसी भी इंसान की रूह कपाने के लिए काफी है। पुलिस जांच में पता चला कि डॉक्टर नम्रता का ये सेंटर सरोगेसी कराता ही नहीं था। ये एक धोखा था, एक बहुत बड़ा फ्रॉड। रैकेट का असली मॉडल। टारगेट निसंतान दंपतियों को फंसाना। सौदा सरोगेसी के नाम पर 30 से 35 लाख वसूलना। असली खेल गरीब महिलाओं को पैसों का लालच देकर उनके नवजात बच्चे खरीदना, जैसे एक मामले में सिर्फ 90,000 रुपए में। डिलीवरी खरीदे हुए बच्चे को दंपति को सौंप देना। सोचिए उस धोखे का स्तर। आप जिसे अपना खून समझकर पाल रहे हैं वो असल में किसी और की मजबूरी का सौदा है। यह सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं था, ये इंसानी तस्करी थी जो मेडिकल साइंस की आड़ में चल रही थी। एक डॉक्टर या सीरियल क्रिमिनल। और आपको लगता है कि डॉक्टर नम्रता ये पहली बार कर रही थी? नहीं। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस डॉक्टर के खिलाफ पहले से ही 10 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। 2016 में उसका लाइसेंस 5 साल के लिए रद्द हो चुका था। 2020 में उसे बच्चों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार भी किया जा चुका है। सवाल ये है कि एक सीरियल क्रिमिनल जिसका लाइसेंस तक रद्द हो चुका हो, वो खुलेआम इतना बड़ा फर्टिलिटी सेंटर कैसे चला रहा था? यह हमारे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। पुलिस ने डॉक्टर नम्रता समेत 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें वो गरीब माँ बाप भी शामिल हैं जिन्होंने अपना बच्चा बेचा। लेकिन असली गुनहगार कौन है? वो गरीब माँ बाप जिन्होंने शायद मजबूरी में ये कदम उठाया, या वो डॉक्टर जिसने इसे अपना बिजनेस मॉडल बना लिया। ये कहानी एक चेतावनी है उन सभी लोगों के लिए जो विज्ञान पर भरोसा करके अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी ढूंढने निकलते हैं। यह हमें सिखाती है कि आंखें मूंद कर किसी पर भरोसा न करें, जांचें, परखें और फिर कोई कदम उठाएं। ये रैकेट सिर्फ सरोगेसी कानूनों का उल्लंघन नहीं है, ये इंसानियत का उल्लंघन है, ये विश्वास का कत्ल है। अब जरूरत है कि इस मामले में ऐसी सजा हो जो भविष्य में किसी और की हिम्मत न होने दे कि वो किसी की सूनी गोद का सौदा कर सके।